जिज्ञासा है, शिव गुरु की दया ही शिष्य के जीवन का आधार है, कैसे कृपया बताया जाए। जिज्ञासा है कि शिव गुरु की दया ही शिष्य के जीवन का आधार है। आधार का अर्थ होता है जिस पे टिका है, जो उसी पे सारी चीजें निर्मित होंगी। जैसे कोई धरती है, ये आधार है, इसी आधार पे सारी इमारत बुलंद होगी, ईंट जोड़ी जाएगी और एक दिन इमारत बन जाएगी। आधार शिव गुरु की दया। क्या है दया? जब हम पहले सूत्र में मांगते हैं अपने गुरु शिव से, मन ही मन ये कहते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। तो ये दया किस पे मांग रहे हैं हम? इस धरती पे हमारे आपके भी अनेक रूप हैं, जैसे महादेव के भी अनेक रूप हैं, मेरे आपके भी अनेक रूप हैं। किसी के पिता हैं आप, किसी के बेटा है, किसी की बेटी, किसी की बहू, किसी के चाचा, किसी के चाची, यानी एक ही इंसान बहुत सारे रूपों में होता है। परंतु जब हम बोलते हैं हे शिव आप मेरे गुरु हैं, तो अब मैं किसकी बेटी हूं, अब मैं किसकी पत्नी, अभी मेरा मन किसको पुकारता है? मेरे गुरु शिव को। और जब हम गुरु कह के पुकारते हैं तो उस समय मेरा कौन सा रूप प्रकट हो रहा है, कौन सा भाव प्रकट हो रहा है? तो यहाँ भाव प्रकट हो रहा है शिष्य का। तो मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए, मुझ शिष्य पर। मैं कौन हूं? मैं आपकी शिष्य हूं। तो आप किस पे दया करेंगे? पानी गिरेगा, पानी के लिए कोई पात्र रखिएगा, बाल्टी, लोटा, ग्लास, कटोरी, कुछ भी तो रखिएगा। तो पानी तो गिर रहा है, परंतु वो पानी गिरेगा तो किस पात्र में उसको संजोना है? महादेव की दया जो हम मांग रहे हैं, उसको शिष्य भाव ही ग्रहण कर सकता है। गुरु दया करते हैं किस पे? शिष्य पे। और शिष्य उस दया को संजोता है कहाँ? अपने हृदय में, अपने दिल में, अपने मन में। तो महादेव की दया ही शिष्य के जीवन का आधार होती है। शिष्य का जीवन ही उसी पे शुरू होता है। महादेव की दया ना हो तो हम बोल भी ना सके, महादेव की दया ना हो कोई मेरी बात सुनेगा भी नहीं, न कोई बोल सकेगा, ना कोई सुन सकेगा। कोई अगर कितनी भी अच्छी बात बोले और आप अपने मन को कहीं और ले जाइएगा, तो आपसे पूछेगा कोई कि अभी अभी जो बात हुई आपने सुना? आप कहिएगा कि नहीं मैंने नहीं सुना, क्योंकि मेरा ध्यान कहीं और चला गया था, मेरा मन कहीं और चला गया था। इसलिए मन को अपने शिव के दया के आश्रय में ले जाना है, गुरु की दया के आश्रय में ले जाना है, बस। इसीलिए कोई भी शिष्य अगर होगा तो वो अपने दया, गुरु की दया पे ही आश्रित होगा। साहब श्री शिष्यानुभूति में लिखते हैं, मनुष्य के सहज प्रेम से परमात्मा लभ्य है। इस पर थोड़ा प्रकाश डाला जाए। शिष्यानुभूति एक छोटी सी किताब है। 1990 में पहली बार साहब ने उसको लिखा था। शिष्यानुभूति का अर्थ ही है, किसके द्वारा लिखा गया? ये शिव के शिष्य साहब हरिंदरानंद जी के द्वारा लिखा गया, इसीलिए उन्होंने इसका नाम लिखा शिष्यानुभूति, शिष्य की अनुभूति। उसी में ये पंक्ति है जो ये बोल रहे हैं कि मनुष्य के सहज प्रेम से परमात्मा लभ्य है। सहज प्रेम से, सहजे रहिबा, मतलब सहज रहकर ही हमको महादेव का प्रेम मिल सकता है, परमात्मा मिल सकते हैं। इसके लिए आडंबर की जरूरत नहीं है, इसके लिए बहुत कर्म कांड की जरूरत नहीं है। जल चढ़ाया तब भी महादेव मिल गए,
दूध चढ़ाया तब भी मिल गए, पकवान चढ़ाए तब भी मिल गए, कुछ ना मिला तो मन का भाव चढ़ा दिया तब भी मिल गए। हृदय की हुंडी ही स्वीकार करते हैं शिव, तो शिष्य अपने हृदय की हुंडी को देता है अपने महादेव के पास। तो सहज प्रेम, इसके लिए कोई बहुत बड़ी बड़ी बात करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सामान्य सहज भाव से, जिस तरह सहज पुत्र के भाव से माँ मिलती है, जिस तरह सहज पुत्र के भाव से पिता मिलते हैं, वैसे ही सहज ही मनुष्य का जो प्रेम है उससे परमात्मा भी मिलते हैं, महादेव भी मिलते हैं। सहज प्रेम से ही पुकारिएगा, महादेव मिलते हैं। अगली जिज्ञासा है कि शिव गुरु से जुड़ने और जोड़ने में, शिव गुरु से जुड़ने और जोड़ने में तीनों सूत्र सहायक हैं, जैसा कि साहब श्री शिष्यानुभूति में लिखते हैं। तो मुख्य सूत्र क्या है? आपने सुना कि गौर से सुनिएगा इस जिज्ञासा को, क्योंकि ये हमारे जीवन से जुड़ी हुई बात है। हमने जब शिव को अपना गुरु बनाया तो किसी ने भी, जिसने भी मेरे नाम की घोषणा की हो, आपके नाम की घोषणा की हो, उसने आपको कहा होगा महादेव को गुरु बनाकर 3 सूत्र करिए ना, महादेव गुरु हो जाएंगे। तो शिष्यानुभूति जब हम देखते हैं, उसमें साहब ने लिखा है कि महादेव को गुरु बनाकर तीनों सूत्र सहायक क्रिया है, यानी मदद करने के लिए है। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया का अर्थ ही होता है कि कोई एक मुख्य चीज है जो होनी है, और उस मुख्य चीज को करने के लिए सहायता हम लोग ले रहे हैं किसी से। तो प्रश्न ये है कि वो मुख्य चीज क्या है जिसके लिए हम तीनों सूत्र करते हैं। मन ही मन महादेव से दया मांगते हैं, शिव की चर्चा करते हैं और शिव को प्रणाम करते हैं। ये तीनों काम हम क्यों करते हैं? क्या ऐसा हो जाए? शिष्यानुभूति, पूरी की पूरी शिष्यानुभूति में किसी भी चीज को अनिवार्य नहीं कहा है साहब ने। यहाँ तक कि रुद्राक्ष के कंगन को पहनने के लिए भी अनिवार्य नहीं कहा है। कहा है ये भी सहायक है, लेकिन एक पंक्ति उन्होंने लिखी है उसमें जो अनिवार्य है, जिसके बिना काम नहीं चलेगा, और वो पंक्ति है शिव के शिष्य का अस्थाई भाव हो जाना, शिष्य भाव का अस्थाई हो जाना। फिर प्रेम बदलता नहीं है, फिर चढ़ के मंसूर बोलता है सूली पे। यानी किसी ने कहा ना कि खुदा है खुदा है, तो मंसूर जब बोलता था खुदा है, तो राजा गुस्सा हो गया और उसने सूली की सजा दी, फांसी की सजा दे दी। एक घटना है ये। और मंसूर ने कहा कि नहीं, सब कुछ खुदा ही है, और राजा कहता था मैं ही खुदा हूं। मंसूर नहीं माना, अंत में उसको फांसी की सजा हो गई। तो चढ़ के सूली पे मंसूर बोला, चढ़ के सूली पर मंसूर बोला, इश्क है ये, तमाशा नहीं है, ये इश्क है, ये प्रेम है, ये मोहब्बत है, ये तमाशा थोड़े ही है कि बदल जाऊंगा मैं। प्रेम होता है तो फिर बदलता नहीं है। विचार बदल सकते हैं, भाव बदल सकता है, परंतु प्रेम बदलता नहीं है। और प्रेम क्या क्या करवाता है आपको मालूम है? प्रेम क्या नहीं करवाता है? कल शाम में इस मैदान में हम लोग थोड़ी देर के लिए आए थे। बाईं तरफ जो आप लोग बैठे हैं, पीछे में झाड़ियां ही झाड़ियां थी, और पता चला कि उन झाड़ियों का नाम है बरियार झाड़ी। मतलब झाड़ी का नाम क्या है? बरियार। तो सारे गुरु भाई लोग जो यहाँ के हम लोग के हैं, सब कोई परेशान है
क्योंकि झाड़ी जो है मशीन से भी कट नहीं रही है और उसके ऊपर से भी मशीन गुजारी गई, तो जैसे मशीन गुजरती थी वो फिर से खड़ी हो जाती थी। स्वाभाविक है, नाम भी तो कैसा है, बरियार, तो नाम बरियार है तो खड़ा हो जाए फिर। और किसी को बुलाया इन लोगों ने जो कह रहा था कि मैं निकाल दूंगा, तो उसने फिर पैसों की डिमांड कर दी, कहा कि भाई हमको 15,000 रुपया चाहिए तब हम निकालेंगे। इतना सुनते यहाँ जो कार्यकर्ता गुरु बहन लोग थी, उन लोगों के मन में आवेश पैदा हो गया। उन लोगों ने कहा कि हम लोग भिक्षाटन कर करके महादेव के कार्यक्रम के लिए पैसा जमा कर रहे हैं और ऐसे दे दें झाड़ी उखाड़ने के लिए। और देखिए वो झाड़ी कुछ दिन से ही लोग को परेशान की हुई थी, लेकिन उस समय जब आवेश पैदा हो गया तो गुरु बहनों ने खुरपी उठाई और सारी बरियार झाड़ियां जो हैं उखाड़ कर फेंक दी। अब बताइए आप कि मशीन जिस पे काम नहीं कर सकी, उस पे आपके हाथ की खुरपी ने काम कैसे किया? आपने किया, मैंने किया, महादेव की दया ने किया है। वो पत्थर को भी मोम बनाते हैं, वो मशीन से जो नहीं उखड़ता है उसको खुरपी से उखड़वा देते हैं, और वो भी गुरु बहन लोग के द्वारा। लोग तो कहते हैं कि महिलाएं बड़ा कमजोर होती हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसा है नहीं, क्योंकि अगर वो शिव का शिष्य हो जाए तो चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जो शिव का है वो शिव जैसा होगा, शिव ही होगा और ये हो के रहेगा। ये पूरी धरती गुंजायमान होगी शिव के नाम से। इस धरती पे रहने वाले लोग देखेंगे कि शिव के शिष्य कैसे होते हैं। शिव के शिष्यों का सामान्य भावाचरण भी जगत के लिए अनुकरणीय होता है। जगत के लोग आपके आचरण को देखकर, आपकी मीठी बोली को सुनकर कहेंगे यही तो होता है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप भी शीतल होए। वाणी ऐसी बोलिए जैसा शिव बोलते हैं। करुणामय है वो, करुणावतारम है वो, करुणा जिनके रग रग से निश्रित होती है। उस महादेव के हम शिष्य हैं तो हमारी बोली भी वैसी ही रहनी चाहिए। सहज ही रहबे गर्व न करबे, ये शिव के शिष्य मच्छिंद्र नाथ के शिष्य गोरक्षनाथ का कथन है कि हम कैसे रहेंगे, हम सहज रहेंगे, हम गर्व ना करेंगे, सहज रहबे और गर्व भी नहीं करेंगे। धीरे धीरे चलेंगे, हबक हबक के ना चलेंगे। हब की न चलीबा, ठब की न चलीबा, धीरे धरीबा पाँव। हम ना हबक हबक के चलेंगे, ना ठबक ठबक के चलेंगे, ना हम गर्व करेंगे। हम क्या हैं? शिव के शिष्य हैं। हम सहज रहेंगे और हम धीरे धीरे अपने पाँव को गुजारेंगे। इतने लोगों के बीच इतनी बातें महादेव की हुई है कि मुझको लगता है कि न जाने कितने वर्षों के लिए, कितने जीवन के लिए ये पर्याप्त है। महादेव को एक प्रणाम हो जाए तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। महादेव की एक नजर की बात है और हमारे जीवन का सवाल है। अच्छा, एक अंतिम जिज्ञासा गुरु भाई कह रहे हैं कि और कर ली जाए। हाँ, उत्तर प्रदेश में शिव चर्चा में भजन बंद है। कारण क्या है नहीं जानते हैं। क्या भजन शिव चर्चा में कर सकते हैं? प्रयागराज के गुरु भाई गुरु बहन ये जानना चाह रहे हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि उत्तर प्रदेश में शिव गुरु चर्चाओं में भजन बंद किए गए थे। ये सच है, सही बात है। साहब के तरफ से ही बंद किए गए थे। कारण एक ही था उस समय। कारण ये था कि लगभग 20 वर्षों पूर्व
20 साल पहले जब गुरु भाई लोग बिहार से उत्तर प्रदेश आए थे महादेव की चर्चा के लिए, तो जिस मंच से वो चर्चा कर रहे थे, भजन हो रहे थे, तो भजन होना जैसे ही शुरू हुआ, बहुत सारी महिलाएं भूतखेली का खेल खेलने लगी, अपने शरीर को झुमाने लगी, पूरा शरीर का कपड़ा अस्त व्यस्त हो गया, सर का बाल खुल गया, वो जोर जोर से अपना सर को पटकने लगी, एकदम भयानक दृश्य उत्पन्न हो गया। पूरे भारत, नेपाल या अन्य किसी भी जगह पे इक्का दुक्का ऐसी घटनाएं होती हैं, परंतु उत्तर प्रदेश में जितनी तेजी से ये हो रहा था, जितने भारी मात्रा में हो रहा था, ये देखकर हम लोग भी परेशान थे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। साहब ने जो कहा उस समय, साहब ने कहा कि जब मन कमजोर होगा, लिखा है उन्होंने कि आध्यात्मिक शक्ति ही शारीरिक और मानसिक शक्ति का निरूपण करती है, नियामक शक्ति है वो आध्यात्मिक शक्ति। तो उन्होंने कहा कि कमजोर मानसिक शक्ति जब होगी तो थोड़ा सा ढोल बजेगा, थोड़ा सा म्यूजिक बजेगा, तो अपना मन का होश वो खो बैठेंगी, अगर मानसिक रूप से कमजोर हैं तब। और क्योंकि उस समय यहाँ ऐसा हो रहा था, इसलिए उस समय जो भी भजन होते थे, भजन या कीर्तन बंद किए गए। साहब ने कहा कि शिव की चर्चा ही आपके मानसिक बल को मजबूत करेगी, और गीत और भजन तो इसलिए होते हैं कि अगर 2 चर्चा 3 चर्चा हो गया तो बीच में थोड़ा सा राहत के लिए एक भजन कर दिया जाता है। परंतु जो स्थिति है, आपने देखा होगा, बीमारी के अनुसार ही दवा दी जाती है। बीमारी अगर ज्यादा है तो दवा करी दी जाएगी, बीमारी कमजोर है, छोटी मोटी है, तो हल्की दवा से भी काम चल जाएगा, तो थोड़ी कड़ी दवा दी गई। साहब ने उस समय ये कहा कि शिव की चर्चा व्यक्ति के मन को बलशाली बनाएगी, शिव जैसा बनाएगी। फिर अगर उसका मन मजबूत हो जाएगा, मानसिक बल मजबूत हो जाएगा, तब उसका शरीर नहीं झूमेगा, तब भजन होता भी रहेगा, तब भी वो अपने तालियों के साथ तो ऐसे ऐसे ताली तो बजाएंगे हम, परंतु झूमेंगे नहीं। और क्यों झूमते हैं? इतना न दबाया गया है, शक्ति है ना सबके अंदर, पुरुष हो या स्त्री हो, ताकत है, ऊर्जा है। ऊर्जा को अगर आप दबाइएगा, कल एक गुरु बहन ने बड़ा अच्छा कहा कि बैलून में जैसे हवा भरा जाता है, तो जब हवा ज्यादा हो जाएगा तो बैलून ब्लास्ट कर जाता है, फूट जाता है वो। तो जब शक्ति है, सभी जो इंसान है, मानव है, वो शिव की रचना है, ताकत है उसमें। उसको बोलने की आजादी हो, देखने की आजादी हो, सुनने की आजादी हो, मतलब वो भी तो इंसान है। तो जब घर में बंद हो जाएगा कोई, इतना पर्दा होगा कि चेहरा अपना भी नहीं देख सकेगा, और सुबह से रात तक घर के काम में ही लगा रहेगा, तो जब वो बाहर कभी निकल नहीं सकता, किसी से बोल नहीं सकता, कुछ उसकी पसंद कोई नहीं पूछता, स्वाभाविक है शक्ति धीरे धीरे दमित की जा रही है, दबाई जा रही है। तो दबाते दबाते एक दिन विस्फोट हो जाता है, तो विस्फोट के रूप में वो अपना मानसिक बल खो बैठता है और उसका शरीर झूमने लगता है। तो जिस दिन हम महादेव की बात करना शुरू कर देते हैं, तो अब वो गुरु बहन या वो गुरु भाई बोलने लगे, बाहर निकलने लगे, दूसरों से मिलने लगे, सुनने लगे, हमको ये पसंद है, हमको ये नहीं पसंद, बोलने लगे, तो मानसिक बल बलशाली हुआ, मजबूत हुआ। तो मनुष्य की शारीरिक शक्ति से बलशाली है उसकी मानसिक शक्ति, और उसकी मानसिक शक्ति से भी बलशाली है उसकी आध्यात्मिक शक्ति। तो आध्यात्मिक शक्ति जब बलशाली होगी, उसके बाद कुछ भी होता रहेगा, आपके ऊपर इन चीजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
तो लगभग 20 वर्ष पहले ये बंद किया गया था। लेकिन हरा भोला या जागरण भजन जो दीदी माँ का लिखा हुआ है, इसको हम लोग गाने के लिए बोलते हैं कि आपको गाना चाहिए। बिना झाल करताल के भी गाया जा सकता है। ऐसा थोड़ा ही है कि हर जगह झाल और करताल और ढोल और नाल और पूजा पुजाई हो, कोई जरूरी नहीं है। और कोई शिव का शिष्य होगा तो कितने ऐसे गुरु भाई गुरु बहन हैं जो पहले भजन गाने नहीं जानते थे, लेकिन गाने लगे, सीख गए। हम लोग के बीच एक गुरु भाई है बक्सर के सतीश जी, ये भी बैठे हुए हैं, पहले नहीं जानते थे। महादेव के चर्चा में अब शुरू किया जब, तो साहब ने कहा कि भाई जो शिव का शिष्य होगा वो जूता सिलाई से लेकर चंडी पाठ तक करना सीखेगा। कब किस चीज की जरूरत पड़ जाए वो काम करेगा। तो गाने लगे। कोई जरूरी नहीं है कि हम गीत को झाल करताल के साथ ही गाएं। हम हरा भोला हर शिवा, ये हमारे मन को शांत करता है। जागा जागा महादेव हो जगादा महादेव, सब देवों के देव मेरे गुरु महादेव, औघड़दानी गुरुदेव। नहीं, आप जागा जागा महादेव जब गाते हैं तो उसमें आपको पता है कि ये आखिर दीदी माँ ने क्यों लिखा। उन्होंने जिस दिन ये कागज पे लेकर लिखना शुरू किया था, उनकी अनुभूति है कि दीदी माँ की आंखों के सामने से महादेव के सभी स्वरूप एकदम गुजरने लगे। जैसे आंखों के सामने से कपालेश्वर के रूप में, महादेव के रूप में, औघरेश्वर के रूप में, महामृत्युंजय के रूप में, उमा के पति के रूप में गुजरते जा रहे हैं और दीदी माँ उसको लिखती जा रही है। तो ये जागरण भजन शिव शिष्यों के लिए तमाशा नहीं है। ये जागरण भजन हमारे मन में उस शिव को जगाने का एक तरीका है, एक विधा है। तो महादेव जग जाए, मेरे मन में जग जाए। हे महादेव, आप सब कुछ हैं, लेकिन मेरे आपके साथ भी हैं, मेरे मन में जाग जाइए आप। मेरा यही कहना है कि मुझको लगता है कि 20 वर्षों में इतना तो मन मजबूत हो ही गया होगा कि एकाध भजन बजेगा तो आपका मन झूमेगा, शरीर नहीं झूमेगा। क्या अभी भी आपका शरीर झूमेगा? मतलब आप लोग से पूछ रहे हैं कि अभी भी अगर आप कहीं गीत संगीत सुनेंगे तो आपका शरीर झूमने लगेगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये हमारा व्यापार नहीं है। कोई अगर इसको व्यापार बना के चल रहा है, कोई अगर ढोल पुजाई और 5,000 10,000 लेकर 5 भजन और 10 भजन गा रहा है, वो शिव का शिष्य तो कदापि नहीं हो सकता। क्योंकि अपने गुरु चर्चा के बदले या शिव चर्चा के भजन के बदले शिव का शिष्य पैसे नहीं लेता। हाँ, दूसरे जगह लेगा, दूसरे जगह लीजिए। गुरु चर्चा में ऐसा नहीं करना है। हमने अपनों का व्यापार नहीं किया। हम अपने बच्चे का, अपने पति, अपने पिता माता का व्यापार नहीं करते। वैसे ही हम अपने गुरु शिव का भी व्यापार नहीं करते हैं और ना करेंगे और ना करने देंगे किसी को। ये हमेशा सोच के रखिएगा कि धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में भी मानसिक बल मजबूत हुआ है। थोड़े बहुत भजन आगे जाकर, अभी तो नहीं, अभी कुछ दिन और बंद रहेंगे, लेकिन आगे चलकर धीरे धीरे छोड़े जाएंगे। लेकिन ये याद रखिएगा कि हमको क्यों रोका गया और किस कारण से हमको ऐसा करने के लिए मना किया गया है। खैर, आज का ये शिव गुरु महोत्सव जो यहाँ के सभी गुरु भाई गुरु बहनों ने अथक परिश्रम से और सामूहिक प्रयास से आयोजित किया, सभी गुरु भाई गुरु बहन जो यहाँ बैठे हैं, सब साहब और दीदी के बगिया के फूल हैं। हम सब एक परिवार हैं, शिव शिष्यों का परिवार है। ये शिव शिष्यों का परिवार यूं ही शिवमय बना रहे,
महकता रहे, सुवासित होता रहे। हम सबका मन शिव की दया की अतल गहराइयों में समाहित ही होता रहे। यही साहब हिंदानंद जी की, माँ नीलमानंद जी की अपने गुरु शिव से कामना है। हम सबकी भी यही कामना है कि हम सबका मन शिव की दया की अतल गहराई में डूबता रहे, डूबता रहे। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है। आप सबको मेरा प्रणाम।